लाल किताब में वास्तु के बारे में क्या बताया गया है? लाल किताब के अंदर सचिन जी, मैं जो वास्तु करता हूँ वो जनरली नॉर्मली बस जैसा नहीं है कि घर में चला गया कि नॉर्थ ईस्ट में लेटरिन बाथरूम ना हो, इधर सीढ़ियाँ ना हो, इधर रसोई ना हो। ये कॉपी बुक्स मिलती है, आप मार्केट से उठाइए, खुद ही पढ़ लीजिए, खुद ही अपने वास्तु टिप्स ले लीजिए। मैं करता हूँ कुंडली का वास्तु। जनरली क्या लिखा होता है कि पश्चिम दिशा की रसोई बहुत ही फायदेमंद रहती है, जनरली ये हर किसी को पता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी कुंडली के अंदर यदि बुध राहु का मेल हो 11वें घर का, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप पश्चिम, और आपकी बहन हो, आप पश्चिम की दिशा रख के तो दिखाओ, बहन विधवा होकर या लड़ाई झगड़े कर कर भाई के घर में वापस आ जाएगी। क्योंकि लाल किताब में स्पष्ट वर्णन है, जब तक आपकी बहन आपके घर में है तब तक वो रसोई ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी बहन ब्याही हो जाती है, यानी कि शादी हो जाती है, ठीक है ना, तो ऐसी अवस्था के अंदर पश्चिम दिशा की रसोई उसके शादी से पहले ही डिमोलिश करा के कहीं और चेंज करवाना, जो उसकी कुंडली का बनता है वहां चेंज कराना जरूर है, वरना मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी बहन की। सोचो, भाई की कुंडली में बहन के लिए लिखा हुआ है। वास्तु क्या जमीन के अकॉर्डिंगली होता है, वॉल के अकॉर्डिंगली होता है? जमीन के अकॉर्डिंगली होता है। तो फिर ये एस्ट्रोलॉजर ये दीवारों का रंग क्यों चेंज करवाते हैं? वो सेकंड आ गया ना। समझो, पहले आपको ये देखनी पड़ेगी कि आपकी जो जमीन है क्या वो शुभ फलदायी है। एक लैंड, आप पहले दीवार खरीदते हो, लैंड खरीदते हो? लैंड खरीदते हैं। अगर लैंड के हिसाब से वास्तु होता है फिर वो दीवारों का रंग क्यों चेंज करवाते हैं? वो सेकेंडरी आता है सचिन जी, समझिए। पहले आप लैंड खरीदोगे, पहले तो आप ये देखोगे क्या इस कंडीशन पे, इस धरती पे या इस लैंड के ऊपर प्रॉपर्टी बनाना मेरे लिए शुभ फल देगा या शुभ फल देगा। पहले चीज आ गया। सेकेंडरी आ गई, हमने बोला शुभ फल देगा उपाय करके। जैसे उपाय में मैं आपको बता दूं कि कोई आपको ये देखना हो कि आपका लैंड ये शुभ है या अशुभ है, मैं इसका उपाय बताता हूँ। आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, तांबे का ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए या मिट्टी का ले लीजिए, उसमें चावल भर दीजिए और उसमें अपनी जमीन में जाके बीचों बीच गाड़ के आ जाइए। आपका लैंड है ना, कर सकते हो ना, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, क्योंकि आपका लैंड है। आप गाड़ के आ जाइए। 40 दिन हो गए, 43 दिन हो गए, क्या कह लीजिए 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, आप शांति से बैठिए। अगर आपके जीवन के अंदर उथल पुथल आने लगे, सिर्फ आने ही लगे, बुरे सपने आ गए, कोई एक्सीडेंटल योग बन रहे हैं या बार बार मैं बच रहा हूं, है ना, ऐसी स्थिति में वो लैंड अभी आपको शुभ बनाना कायम नहीं रहेगा। आपको उस पे ऊपर अभी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना लीगल नहीं रहेगा, आपको दिक्कतें आ जाएंगी। तो उसको तुरंत निकालिए और जल प्रवाह कर दीजिए। अगर वो 43 दिन आपके बहुत सिक्योर निकल जाते हैं, आप बनाइए ना उस प्रॉपर्टी को, बहुत शुभ फल देगी, अच्छी भी रहेगी, आपके घर के लिए भी अच्छी रहेगी और पैसे भी देके जाएगी इन फ्यूचर में, अगर आपको सेल करनी हो तो। दूसरा क्या आ गया, कंडीशन क्या है, दीवारें खड़ी हो गई, दीवारों के रंग है, ये आता है सेकेंडरी की। इस जगह पे बैठ के, जैसे मान लो स्टडी के लिए, तो हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में बैठ के स्टडीज करो, यहाँ पे आपका ब्रेन ब्रह्म स्थान हो गया ना एक तरीके से, तो यहाँ पे ब्रेन भी काम करेगा, पढ़ाई लिखाई भी काम होगी, ज्ञान भी आएगा एक बच्चे के अंदर, ये चीज है। साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम होना चाहिए मियाँ बीवी का। अब मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में जाके बेडरूम बना लो, भाई ब्रह्म स्थान है, पूजा का स्थान है, वहाँ मियाँ बीवी क्या करेंगे, फिजिकल रिलेशनशिप बनेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बोली गई है कि वहाँ पे बच्चे उत्पन्न करने के लिए मियाँ बीवी के नए दवेले जोड़ों के लिए बहुत अच्छा स्थान दिया गया है वहाँ पे, ये चीज है। अब जिनका मकान ही छोटा एक कमरे का है, हाँ, वो वास्तु कैसे ठीक करें अपना? वो वास्तु देखो उसमें वो सारे नियम कैसे फॉलो करें? टिप्स होती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी ऐसी कोई, आप डिमोलिश कर ही नहीं सकते किसी चीज को। हाँ, मेरा एक रूम का कमरा है, आप उसे डिमोलिश नहीं कर सकते, तो मैं कैसे उसको, ये सारे नियम मैं कैसे फॉलो करूं कि मैं नॉर्थ में? कुछ नहीं करना। अगर आप नहीं कर सकते हो किसी राजन से, तो आसान से टिप्स होती है। लाल किताब तो ये कहती है कि पहले अपने उपाय कर, वास्तु उपाय कर कुंडली के। अच्छा। 99% तो वही समस्या खत्म हो जाती है। अच्छा, मतलब वो लाल किताब में वास्तु को कुंडली से, वास्तु इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, नॉट कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी। ये कुंडली में से तो निकला है, समझिए। वास्तु एक सेगमेंट है ये। आपका राहु अगर तीसरे घर में बैठा हुआ हो तो दक्षिण दिशा में ऑटोमेटिकली या तो ब्लू लाइट आ जाएगी, ब्लू कर्टन्स आ जाएंगे, चप्पल आ जाएगी, स्मेल आ जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे कुंडली है ना, वैसे ही ग्रह अपने अकॉर्डिंग सेट बैठे हुए, आपको देखना पड़ेगा। आप ग्रहों से कोई भिन्न नहीं हो। ग्रह ने अगर बोल रखा है कि आपकी कुंडली के अंदर ये स्थान, यहाँ पे जैसे मान लीजिए साउथ वेस्ट के अंदर मंगल बैठा हुआ है, यानी कि 7वें घर के अंदर मंगल बैठा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली साउथ वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर दवाइयां आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, आपको रखनी ही नहीं पड़ेगी। ग्रह का चक्कर ऐसा चलेगा कि ऑटोमेटिकली वहीं आप बीमार हो जाओगे, वहीं आपके वो कोई बेड रेस्ट वाला आ जाएगा, कोई मम्मी जी पेशेंट बन जाएंगी, वहीं लेट जाएंगी और वहीं दवाई रख देंगी। ऑटोमेटिकली होता है, ग्रह से आप चल रहे हो। जिस दिन आप ग्रहों को चलाने लगोगे उस दिन आपकी जिंदगी स्मूथ हो जाती है। जब आपको ये पता हो कि मेरा अच्छा समय कब है, मेरा बुरा समय कब है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके चलोगे नहीं क्या उसको? बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सचिन जी इस रास्ते मत जाना, इस रास्ते ट्रैफिक है, और इस रास्ते निकल जाना। जब आपका वो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था,
ठीक है ना, तो हरियाणा में पूरा जाम हो गया था और आपको जाना हो मान लो जयपुर उस तरह से निकल के, तो आपको क्या बोला गया, सचिन जी इस रास्ते से मत जाना, हरियाणा के इस साइड में कट्टा है, इस तरह से निकल जाना। लेकिन अब सीधे ही आप जाके बिना अज्ञानता पूर्वक सीधा ही चलते रहो तो खड़े रहो 4-5 दिन फिर। बिल्कुल सही बात है, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं। यही है, ये कुंडली होती है। अगर आप जानकारी प्राप्त करते हो तो आपकी जिंदगी स्मूथ हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। लाल किताब का सर्वप्रथम रूल क्या है कि आपकी जिंदगी को स्मूथ करना, ये नहीं कि आपको स्टार बनाना है, आपको फिल्म चाहिए, सेकेंडरी पार्ट है। क्या आप जब सुखी रहोगे तभी तो आगे बढ़ने की सोचोगे। आपकी जिंदगी में मैरिड लाइफ खराब चल रही है और मैं कह रहा हूँ नोट कमा ले, बिल्कुल सही बात है। आप कहोगे भाई पहले मैरिड लाइफ ठीक करो, नोट तो मैं तब कमाऊंगा बाद में। आपका बच्चा बीमार हो रखा है और आप कह रहे हो मैं तो जाऊंगा घूमने के लिए, विदेश यात्रा करूंगा मैं तो। नहीं, नोट कमाने से मुझे याद आया, न्यूमरोलॉजी के बारे में आपका क्या कहना है? अगेन मैं एक चीज कहूंगा कि न्यूमरोलॉजी ट्रू है, आप ये बोलोगे फेक है, नहीं। न्यू वर्क कैसे करती है न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी के लिए देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/11/1979। 25/11/1979। 25 तारीख लेते हैं हम, जो आपका मूलांक बनता है वो 7 नंबर बनता है, तो ये केतु का नंबर बनता है। तो पॉजिटिव सोच के आप मालिक रहोगे, ठीक है ना। जिंदगी में एक ब्रांड जरूर बनेगा आपका, ठीक है ना। बच्चों का सुख आपको जरूर मिलेगा। आप सोसाइटी के अंदर नामी गिरामी रहोगे। आप पॉजिटिव बात करने के मालिक रहोगे। सीधा बोलो चाहे कैसे, लेकिन पॉजिटिव बात करके आगे बढ़ोगे जिंदगी के अंदर। ये आपका नेचर हो गया कि पॉजिटिव रहना, सिंपल सी समझ लो। लेकिन 25 तारीख को तो बहुत लोग पैदा हुए ना, 25 तारीख को तो बहुत लोग सिर्फ आप तो पैदा हुए। क्या आपकी जिंदगी में आज जो समस्या आ रही है क्या वो सबकी कुंडली में आ रही है? बिल्कुल सही बात है, नहीं आ रही नहीं, ना? ऐसा जरूरी क्योंकि आपने डेट टाइम तो मांगा ही नहीं, टाइम तो मांगा ही नहीं आपने कि आप AM के हुए, PM के हुए। अब केतु कैसे खराब हो गया आपके? मैं कहता हूं केतु किसका खराब है? जिसकी आपके खुद की नर संतान नहीं है, उसका केतु वीक हो जाता है। जैसे नर संतान मतलब आपकी पुत्री है तो उसका दर्जा नहीं गया, नर संतान को केतु माना गया, मेल मतलब मेल चाइल्ड को, फीमेल चाइल्ड को बुध माना गया। अच्छा, मतलब एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं। मेल चाइल्ड लेकिन अब आपने ठीक कैसे कर सकते हैं? कुत्ता पाल के उसको, यानी कि आपका केतु कैसे ठीक होगा, आपका ब्रांड कैसे बनेगा? जब आपके घर में कुत्ता आ जाएगा तो उसको पाल करके आप केतु को जागृत कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस टाइप की स्ट्रगल्स है, न्यूमरोलॉजी पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का। ये वो चीजें हैं सचिन जी जो सुनने में अच्छी लगती है, जैसे राशि सुनने में हमें अच्छी लगती है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। विदाउट एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी करना जीरो है। नहीं, वर्क कैसे करती है ये न्यूमरोलॉजी? तो न्यूमरोलॉजी को हमें कब अपनाना चाहिए मैं यही बताता हूँ। न्यूमरोलॉजी को हमें अपनाना चाहिए हमने गाड़ी लेने के लिए। गाड़ी का नंबर, हमारी गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए, इसके लिए न्यूमरोलॉजी वर्क करेगी। इसमें आप न्यूमरोलॉजी का सहारा लो कि हमारे प्लान जो हमारे ग्रह होते हैं वही हमारे नंबर्स होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, 1 नंबर से सूर्य रूल होता है, 2 नंबर से चंद्रमा रूल होता है, 3 नंबर से बृहस्पति रूल होता है। ऐसे कंडीशंस के ऊपर, जैसे मान लीजिए अब सूर्य किसी का खराब अवस्था के अंदर, वो 1 तारीख में पैदा हुआ है तो आप उसे कहोगे लीडरशिप क्वालिटी है तेरे अंदर, तू मेहनत करने का आदी है, ठीक है ना, तो लंबा चौड़ा रहेगा। क्योंकि अगर सूर्य अच्छा तो कदकाठी बहुत अच्छी रहेगी। लीडरशिप क्वालिटी कह लो और नेम फेम रेपुटेशन कह लो, सूर्य का सरकारी नौकरी कह लो। लेकिन क्या 1 तारीख को पैदा होने वाले लोग सभी ऐसे हैं? होते हैं? नहीं होते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो न्यूमरोलॉजी सिर्फ कहाँ काम आती है? आपके मकान लेने में, कि भाई मकान का नंबर कौन सा ले, मकान का फ्लोर कौन सा ले, गाड़ी का नंबर कौन सा ले, आजकल जो चल रहा है मोबाइल नंबर कौन सा ले। इन चीजों में न्यूमरोलॉजी काम आती है कि भैया आप ऐसे करोगे। गाड़ी का, जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी का नंबर लिया 3, तो उस गाड़ी में बैठने वाले व्यक्ति को ज्ञानी होगा, मेहनती होगा, वो ज्ञान से लीडरशिप क्वालिटी वो करेगा, अर्जित करेगा। दूसरा, जब जहां जाएगा वहां लाभ कमाएगा, यानी कि उसकी गाड़ी फ्री फंड में नहीं चलेगी। केतु 7 वालों की गाड़ी क्या है? जैसे आपका रूलिंग केतु है और आपने 7 नंबर की गाड़ी ले ली, हाथ पैर ही नहीं होंगे गाड़ी के, चलती रहेगी बस। कभी आप चलाओगे, कभी आपका यार दोस्त चलाएगा, कभी कोई और चलाएगा, कभी और चलेगी बस। वो किस पर्पज से चल रही है वो नहीं पता, चाहे वो फैमिली घूमने के पर्पज से हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल उसमें प्रोफेशनल पर्पज से हो। ये न्यूमरोलॉजी का सारा लो, लेकिन उससे लो जहां पे कुंडली देख करके आपको न्यूमरोलॉजी बताई जाए। यानी कि आपको ये ना बोला जाए कि एक भी डेट ऑफ बर्थ का नंबर 1 है, सूर्य अच्छा है, 1 नंबर का सूर्य रूल होता, सूर्य के बारे में डेफिनेशन दे दी और आपको लुभा लिया और उसके बाद ये काम कर दिया। नहीं, गलत है। कुंडली खोलो, कुंडली के अंदर देखो ना सूर्य कैसा है। अगर अच्छा है तो आप ऑलरेडी अच्छा दिलाओ गाड़ी, लेकिन सूर्य नीच को होकर बैठा हुआ है उस दिन। सपोज मैं बताता हूँ कि सूर्य किसी का अच्छा अगर होगा तो 12 घंटे ट्विस्ट कर दो, 12 घंटे में वो ग्रह नीच का हो जाता है उसी दिन में। ऐसे सूर्य अगर पहले घर में बैठा हुआ होगा तो 12 घंटे बाद वो 7वें घर में बैठा हुआ है, क्योंकि एक साइकिल पूरे दिन की
एक दिन की होती है कुंडली की, हर ग्रह एक एक घर में आएगा उस दिन। जैसे मान लीजिए आज सूर्य पहले घर में आया तो दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा, ये 12 घंटों 24 घंटों में पूरा साइकिल चलेगी उस दिन। तो ऐसे में सूर्य अगर नीच का हो गया तो उसके अंदर कुछ पॉइंट जरूर होते हैं, लेकिन वो 100% कामयाब नहीं होता। मैं कह रहा हूँ अगर सूर्य वाले इतने ही अच्छे हैं तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आता है कि उसके पिता जीवित क्यों नहीं है, या उसके पिता बीमार क्यों रहते हैं, या वो सरकारी नौकरी क्यों नहीं करता जब सूर्य इतना ही अच्छा है। तो क्या एक वाले के सारे सरकारी नौकरी करेंगे? ऐसा तो भीड़ लग जाएगी कि प्राइवेट जॉब की कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बहुत लोग हैं जो सूर्य अच्छे वाले प्राइवेट नौकरी में काम हाँ, कर रहे हैं और सक्सेसफुल है, वो जाना ही नहीं चाहते, 8-8 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। बिल्कुल, वो बड़ा अच्छा पैकेज है उनका। सिर्फ नेम आपकी कुंडली को ये देखना जरूरी है कि सूर्य की पोजीशन क्या है। आप जनरली सिर्फ एक बोल दो कि 1 तारीख को बच्चा पैदा होगा उसके साथ ये होगा, ये गलत है। आप मूलांक, भाग्यांक, भाव लेके आप टाइम क्यों नहीं ले रहे हो? आप प्रॉपर कुंडली कंसल्ट करो ना।